आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हम इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन चलिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने बहुत ही प्यारे तरीके से इसको छापा है और इसको इमेजेस में बहुत बढ़िया कन्वर्ट किया है। तो हिंदुस्तान टाइम्स से ही मैं ये आपको लेके आया हूँ। तो जो मेरा प्राइमरी सोर्स है दैट इज हिंदुस्तान टाइम्स। तो 3 भारत हैं, देयर आर 3 इंडिया। इसमें से जो पहला इंडिया है वो अमीर है। जितने आप प्रीमियम प्रोडक्ट देखते हो ये इनको बांटे जाते हैं, इनको दिए जाते हैं। ये लोग वो हैं जो रूल करते हैं, ये लोग वो हैं जिनकी बात मानी जाती है। एक आम समाज में 25% इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ऐसा कहा जाता है। यहां 10% जो हैं वो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ हैं। अब इसमें हमने एक पार्ट में बात की थी कि ये खर्च कहाँ करते हैं। 25 करोड़ से ऊपर अगर कोई कमा रहा है, 5 करोड़ तो हाई नेटवर्थ, 25 करोड़ से ऊपर कमा रहा है तो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ हो गया, बहुत पैसा है। कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है। ज़्यादातर भारत में आपको ऐसे ही मिलेंगे कि उन्होंने प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है, कुछ लोगों ने अपने दम पे बनाया है। लेकिन आखिरकार ये ऐसा क्या करते हैं, ये इतना ज़बरदस्त नेटवर्क कैसे बनाते हैं, आपको पता है? इनकी खासियत होती है कि फटाक से नेटवर्क बना लेंगे और तड़ातड़ सारा काम नेटवर्क पे होता है। आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो आपको हवलदार भगा देगा, लेकिन ये लोग, इनके लिए तो चाय आ जाती है, एसपी साहब आ जाते हैं, इनको तो पुलिस स्टेशन जाना नहीं पड़ता, पुलिस इनके आ जाएगी। आखिरकार ऐसा क्या होता है? ये होता है नेटवर्किंग से। और ये कैसे करना है, आखिरकार नेटवर्किंग काम कैसे करती है, साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग। आपकी कोई आवाज़ है भाई, जाहिर सी बात है कहीं पे जाओगे सुनी नहीं जाएगी। आप असर्टिव नहीं है, असर्टिवनेस इज द अल्टीमेट ऑप्शन। ना नहीं कह पाते, फीडबैक सही से नहीं ले पाते, एग्रेसिव है कोई अगर तो उसको हैंडल नहीं कर पाते, या आप बात मनवा नहीं पाते। तो ये सारे 2-2, 2.5-2.5 घंटे के एक लेक्चर होंगे। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। 11 मई से क्लास होगी, तो आप उस क्लास को अटेंड करिए। तो इंडिया 1 जो है, इंडिया 1 में आता है हमारा 10%। अब इंडिया 2 में जो हमारा मिडिल क्लास है वो 23%। बहुत सारे जो है वो मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में गए हैं, कुछ अपर मिडिल क्लास जो है वो यहाँ पे चले गए हैं, और बहुत सारे जो गरीब हैं वो लोअर मिडिल क्लास में चले गए हैं। आप समझ रहे हो? जो गरीब हैं वो लोअर मिडिल क्लास में चले गए हैं, तो उनको गरीबी का फायदा नहीं मिल रहा, बहुत लोग तो ऐसे हैं। उसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा भारत है वो है 77%, जिसको हम इंडिया 3 कहते हैं। 77% जो है वो इंडिया 3 में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, और अब तो कास्ट सेंसस भी आने वाला है। तो अब हम देखते हैं कुछ और पैमानों को। पॉपुलेशन वाइज सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ लोग, इन्हीं के पास ही पैसा है। एक रिपोर्ट में भी मैंने बताया था कि ये लोग जो हैं वो पैसा खर्च करते हैं, अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं, महीने का 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, और इन्हीं को ही देख के ही बड़े प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स, आईपैड, आईफोन, ये सब इनको देख के बनाए जाते हैं। आईफोन, स्टीव जॉब्स ने बोला हम एस्थेटिक्स पे काम करेंगे और पैसा कम नहीं करेंगे। ज़्यादातर जो आईफोन है, मुझे तो भाई देखो, हालांकि कुछ ऐसा होता है, आई डोंट नो, जादू होता है कि एक बार अगर आपने एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए तो आप उसी के प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन यह मार्केटिंग होती है, खेल होता है। खेल समझिए, खेल ये है कि आपको, जैसे आप स्टॉक मार्केट में काम करें तो आईपैड पे काम करेगा, और ऐसे वो दिखाया जाता है कि भैया अगर तुम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो तुम्हारे पास आईपैड होना जरूरी है, तभी तुम कूल दिखोगे। अगर तुम्हारे पास आईफोन नहीं है तो फिर मजा नहीं है। समाज का जो स्टैंडर्ड है वो आईफोन से डिसाइड होगा, ये एक क्राइटेरिया है। तो ऐसा कुछ चाल चली है यहां पे एप्पल ने। अब इसको हम मिटा तो सकते नहीं। भारत के 80% आईफोन लोन पे हैं, क्रेडिट कार्ड पे हैं, क्या विश्वास करेंगे? मैं देख रहा हूं कि भाई भारत गरीब कहां से है। मैं मेट्रो स्टेशन, मेट्रो ट्रेन में जा रहा हूं तो सबके पास सबकी रिंग टोन। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा ऐसे होता है। तो ये पैरामीटर सेट करते हैं। सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स इनके लिए, शार्क टैंक में जो पिचेस होती हैं वो इनके लिए। बाकी 100 करोड़ लोग जो इंडिया 3 है वो तो पैसे ही खर्च नहीं कर रहे हैं। ये बेचारे 8 से 9 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, बट रील जरूर देख रहे हैं, टिकटॉक जरूर देख रहे हैं, है ना, जब भी इनको टाइम मिलता है, और थोड़ा बहुत। ये इंडिया 3 है जो कि एक्चुअल में इंडिया को बनाता है। ये वो इंडिया है जो कि काम करता है। अगर लेबर ना हो, उनको 400 रुपये दिहाड़ी मिलती है, और जब मैं देखता हूँ, अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, रात को जब हम लोग जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि एक तरफ तो इधर पूरी पार्टी चल रही है, इंडिया 1 जो है वो खूब पैसे खर्च कर रहा है, पैसे फेंक रहा है, नग्नता आ रही है,
शराब पी जा रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बोतलें खोली जा रही हैं, हंसी ठिठोली, कल्चर के नाम पे पता नहीं क्या क्या। और दूसरी तरफ मैं वो देख रहा हूँ, इधर साइड, डिवाइडर के इधर साइड लोग लेटे हुए हैं लाइन से, लोग लेटे हुए लाइन से, गर्मी में मच्छर काट रहे हैं, सुबह से काम करके आए, शाम में उनको पैसा कमाना है, पैसा घर भी बेचना है, ना परिवार है ना सिक्योरिटी है, पता नहीं कब मर जाए तो कोई पूछेगा नहीं। लेकिन ये भारत बना रहे हैं, ये इंडिया को बना रहे हैं। ये लोग ना हो तो इंडिया बने नहीं। आप समझ रहे हैं? अंबानी भी प्रोजेक्ट निकालते हैं तो इंडिया 3 की जरूरत पड़ती है। जवाहरलाल नेहरू ने जब सरदार सरोवर डैम बना रहे थे तो उन्होंने बोला, ये फ्री काम कर रहे थे, बोला कि तुम भारत बना रहे हो, इस इंडिया 3 पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि काफी है। और उसके बीच में पिस्ता हमारा इंडिया 2, जो लगभग 20 से 30 हजार रुपए कमाता है, या 1 लाख तक आप मान लीजिए, ये सरकार की कमाई करवा रहा है, टैक्स यही दे रहा है पूरा। और सबसे ज्यादा पिस भी यही रहा है। इसको कोई स्कीम का लाभ नहीं है, इसको कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं मिलती है, इसको निचोड़ा जाता है। पुलिस वाले इसको निचोड़ लेंगे, हॉस्पिटल वाले इसको निचोड़ लेंगे, सारे इंश्योरेंस लोन इन्हीं को ही दिए जाते हैं कि बेटा लोन लेते रहो। तो एक तरीके से पूरा भारत इन पे चल रहा है, इंडिया 2 पे चल रहा है। तो ये आपके सामने 3 भारत है, और सबसे परेशान इसमें इंडिया 2 है, सबसे फ्रस्ट्रेटेड भी इंडिया 2 है। सर्विस सेक्टर में इंडिया 2 सबसे आगे है, और सर्विस सेक्टर ने भारत की इकोनॉमी को आगे रखा है, लेकिन नेटवर्किंग नहीं है तो इसलिए कहीं ना कहीं ये पीछे रह जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो भारत में 3.7% जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 25 करोड़ से ऊपर जो कमा रहे हैं वो भारतीय हैं। यानी कि हर 100 में से 4 भारतीय हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। तो भारत में नो वंडर कि भारत क्यों अब चौथी इकॉनमी, सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। अभी तो 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। और भारत तीसरा है जिसमें सबसे वेल्दीएस्ट बिलियनियर आते हैं। अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया इज ऑन दी 3rd लिस्ट। अडानी, अंबानी, मूर्ति, सिंघानिया, सब एक से एक। 191 इज द नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन इंडिया। 100 करोड़ से ऊपर की जिनकी वेल्थ है, इतने सारे 2025 तक 191। 26 जो हैं उन्होंने इसी साल, मतलब पिछले 2 साल में वो आए हैं। अब आपको बता दूं कि ये 2019 में 7 से सीधा 26, ये बहुत बड़ी जंप है पिछले 5 सालों में। यानी कि जाहिर सी बात है इनका बिजनेस बड़ा है, लेकिन वेजेस नहीं बढ़े हैं। आज भी अगर आप देखो तो फॉरेन में आपको आईटी जॉब्स बहुत बढ़िया हैं। गूगल में, अमेजॉन में, फेसबुक में आप जाओ, आराम से काम करो, घर पे काम करो, चड्डी पहन के चले जाओ, वहाँ पे कोई मतलब नहीं, बढ़िया है। लेकिन इंडियन जॉब्स में पैसे आपको कम देंगे, निचोड़ेंगे पूरा, है ना। ऐसा निचोड़ेंगे कि सूखने के भी काबिल नहीं रहोगे। ये सच्चाई है, ठीक है। खुद ही निचोड़ के सुखा देंगे तुमको। 94% जो 150 में से आपके, मतलब सबके सब, उन्होंने कहा कि वो ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं। ये हम बात भी कर चुके हैं, ठीक है ना। 7% जो है वो फॉरेन ट्रैवल, 20% जो यूएचएनआई हैं वो या तो किसी देश में जा रहे हैं या फिर वो जाने के प्लान कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारे जो जिनके पास पैसा है वो भारत छोड़ के जा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और इसकी मैंने बात भी की थी। इंडिया को अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी। कनाडा में एक एयरप्लेन विलेज है, आपको पता है, सॉरी पंजाब में एक एयरप्लेन विलेज है। वो गांव में एक मंदिर है जहां पे लोग एरोप्लेन चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कनाडा का वीजा लग जाए। वहां पे आप जाएंगे तो कनाडा चलोगे, कनाडा, यूके सब भाग रहे हैं क्या, पंजाब छोड़ के। पंजाब जो लैंड ऑफ 5 रिवर्स है। हमको ऐसा करना है कि कनाडा पंजाब में आ जाए, लेकिन हम क्या करें, हम पंजाब को कनाडा भेज रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है, पैसे ही नहीं है। क्या करें लोग, ड्रग्स का शिकार है पंजाब। और पॉलिटिक्स ऐसी है कि कोई सोचना नहीं चाहता है। जिनके पास ज़मीन है उनके पास ज़मीन है, मस्त है वो, और जो नेता है वो मस्त, पैसा आ रहा है, पुलिस, सब एक दूसरे। कैसे भारत आगे बढ़ेगा यार? कैसे आप सोच सकते हो कि कोई देश नहीं छोड़ेगा? आप अपॉर्चुनिटी दीजिए, यू हैव टू गिव दी अपॉर्चुनिटी। 65% जो है दे आर एविंग फॉर यूएस, और 32% जो है वो यूके भाग रहे। फिर उसके बाद दूसरी साइड ऑफ स्पेक्ट्रम देख लीजिए। 37.9% हाउस होल्ड जो भारत में है उनके पास रेफ्रिजरेटर है। कोई बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये कोई बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है। 80 से 90 करोड़ लोगों के पास एक फ्रिज भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ लगभग 38% ऐसे लोग हैं जिनके पास फ्रिज है।
38% ओनली, मतलब उनको ठंडा पानी या फिर उनकी सब्जियां खराब ना हो, पेरिशेबल आइटम्स जो हैं वो खराब ना हो। ये 23.7% एसी है, हालांकि ये 50% तक जाएगा 2050 तक। तो खाली इन्हीं लोगों के पास अभी एसी है या फिर कूलर है, एसी कूलर। ये भी बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है। हीट वेव लगातार बढ़ती जा रही है, कांच की बिल्डिंग बना रहे हैं, हीट आइलैंड इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उससे और गरीब मर रहा है। अब वो इतना मेहनत भी कर रहा है इंडिया 3 और बेचारे को ना कूलर मिल रहा है ना एसी मिल रहा है, और फ्रस्ट्रेटेड है वो। 18% खाली वॉशिंग मशीन है, बाकी सब खुद हाथ से ही कपड़े धो रहे हैं। लग्जरी होनी चाहिए जब आप इतनी मेहनत करते हैं तो, है ना। लग्जरी करिए दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है आप लग्जरी करिए, आप नौकर लगाइए, क्योंकि जो आपका टाइम बच रहा है वो आप प्रोडक्टिविटी में लगाएंगे ना। हाँ, अगर आप फ़ोन में लगा रहे तब अलग बात है। तो ये है भारत के हालात इस समय, और हमको एक बेटर इंडिया बनाना है, बेस्ट इंडिया बनाना है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।